राउत पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की नीति में ये ठोक दो, अब सरकार किसानों को ठोकने वाली है। आपको बता दें कि जो धरना है शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन सरकार लगातार नीति के अनुसार काम करेगी। आजादी की लड़ाई के लिए सुनहरे अध्याय पर चौरी चौरा घटना पर शताब्दी वर्ष की शुरुआत पर प्रदेश समवेत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजेगा। गोरखपुर जनपद स्थित चौरी चौरा स्मृति स्थल पर होगा प्रदेश के विभिन्न जनपदों का स्वाधीनता संग्राम से जुड़े आज 1947 से अब तक देश की रक्षा करते हुए शहादत देने वाले अमर शहीदों को स्मृति स्थल पर कई ने वंदे मातरम के गायन पर 4 फरवरी की शाम को पूरा प्रदेश ज्ञात और अज्ञात शहीदों की स्मृति पर नमन करता हुआ नजर आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी के निर्देश दिया है कि वहां पर पुलिस थानों पर टॉप 10 अपराधियों के बारे में सूचना देने वाले बैनर जो है हटा लें। इन बैनरों पर अपराधियों के नाम और पहचान के साथ साथ उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सहसा इलाके में सिंडौस ग्राम में लड़की के अपहरण करने वाली 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर थाना सहसो पुलिस की सूचना मिली और मारुति कार में बवाइन गांव में शेरगढ़ गांव के जोड़ने वाली यमुना नदी के पास पीपे के पुल के नीचे गिर गई है। उसमें कुछ लोग डूब गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के समर्थक शुक्रवार को दिल्ली मेरठ और एक्सप्रेसवे पर फिर से एकत्र होने लगे। वहां पर किसानों की भीड़ बढ़ने से हालांकि गाजियाबाद प्रशासन ने पूरी यूपी के गेट पर प्रदर्शन स्थल खाली कराने के लिए अल्टीमेटम भी दिया, जबकि बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। रायबरेली के अंतर्गत आने वाले समस्त थानों में आज पुलिस अधीक्षक के आदेश पर फॉरेंसिक टीम प्रभारी प्रतिभा तिवारी के द्वारा जनपद के समस्त थानों में एक पुरुष और एक महिला को बुलाकर किसी भी प्रकार की घटना से पश्चात तत्काल क्राइम सीन पर पहुंचकर प्रोटेक्शन किट के साथ घटनास्थल पर पहुंचने वाले के साथ साथ येलो टेप की भी सुरक्षित करते हुए वहां पर घटना से संबंधित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी गिनकर फिंगर प्रिंट जो है नमूना सुरक्षित रखने के लिए डीएनए आदि के प्रयास के सबूतों का संकलन करने के लिए आदेशित किया है। कोतवाली क्षेत्र रायबरेली के अंतर्गत आने वाले डिग्री कॉलेज चौराहे पर सिविल लाइन सारस होटल चौराहे पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया। कानपुर देहात के मेधावी छात्राओं को दिया गया है 1 दिन के लिए जिले के कमान। बता दें कि निर्देश पर उत्तर प्रदेश के शासन के निर्देश पर बालिका दिवस पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की मेधावी छात्राओं को 1 दिन के लिए जिले का कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में शनिवार सुबह कार सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग को घर के बाहर बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने की आवाज सुनकर परिवारीजनों में हड़कंप मच गया और बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर परिवारीजन ले गए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बड़पुर इलाके में झांसा देकर दिल्ली से बुलाई गई महिला को रिटायर्ड फौजी ने बोलेरो गाड़ी में दुष्कर्म किया। पारिवारिक परेशानियों को दूर करने के लिए महिला को दिल्ली से पूजा के बहाने रिटायर्ड फौजी ने बुलाया था। संभल के सदर कोतवाली इलाके में पत्नी से झगड़े पर आपक होकर एक मजदूर ने बाइक से पेट्रोल निकालकर अपनी 6 साल की बेटी पर डालकर आग लगा दी, जिससे बच्ची का चेहरा जल गया और दोनों हाथ बुरी तरीके से झुलस गए। सुल्तानपुर में कोतवाली नगर के अहमद चौराहे पर शराफा व्यवसायी के कर्मचारियों से बाइक सवार बदमाशों ने अफवाहों की दम पर 30 लाख रुपए की लूट कर ली। राजधानी में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट के बाद एहतियाती कदम बरतते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। भारत ने इजरायल के राजनयिक को पूरी तरीके से सुरक्षा देने का भी भरोसा दिया। इस बीच भारत ने इजरायल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का से बातचीत के दौरान उनको पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। दिल्ली के इजरायली दूतावास से बाहर धमाके के बाद जैसे ही आगे बढ़ रही है, जहां पर नए सुराग सामने आ रहे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम और क्राइम ब्रांच ने एनआईए की टीम के साथ जांच कर रही है और इसमें जैश ए उल हिंद नाम संगठन का नाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने फर्जी कागज के दम पर बैंक से 6,37,000 रुपए निकाले थे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से छिटपुट हिंसा देखने को मिली है। दर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज कोच ग्राम थोर्प का मानना है कि अगर उन्हें आगामी टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दबाव में रखना चाहिए तो उनके गेंदबाजों को मेजबान देश के बल्लेबाजों पर लगातार अच्छी गेंदबाजी करने के लिए प्रयास करना होगा। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को डीजल और पेट्रोल की वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट पर 2% के कम कर दिया और राजस्थान में पेट्रोल पर 36% वैट को डीजल में 26% वैट लगेगा और डीजल और पेट्रोल की कीमतें मुख्यतः क्रूड ऑयल की कीमत पर निर्धारित होती है, लेकिन राज्यों के लोकल टैक्स, सेल टैक्स और वैट के कारण इनका रेट जो है अलग अलग हो जाता है।
राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान पर लोग बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमीरपुर जनपद के राठ नगर के रहने वाले एक लोग का नाम जुड़ गया और द मिरर इंग्लिश मीडियम स्कूल के एमडी तरुण राजपूत ने राम मंदिर निर्माण में अपने पिता डॉक्टर उमाकांत राजपूत, जिला महामंत्री भाजपा में मीना सिंह और परिवार के सदस्यों को मदद से 1,25,000 रुपए की धनराशि दी है। उत्तर प्रदेश सरकार जीवनदायिनी गंगा के भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है। बिजनौर से लेकर बलिया तक योगी सरकार यूपी में मां गंगा और आरती करेगी और आपको बता दें कि काशी प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के करीब 1100 स्थानों पर अब गंगा आरती होगी। प्रतापगढ़ मालगाड़ी की बोगी पलटी है, टला गया बड़ा हादसा। बता दें कि पहियों के अलग अलग हो जाने से बोगी पलट गई। हावड़ा अमृतसर रूट बाधित हो गया। रेल कर्मियों की लापरवाही से एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई। घटना के बाद महकमे में जो है हड़कंप मच गया। हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं और इतने ही आंखों में रोशनी खो बैठते हैं। सवाल है कि आखिर क्यों राज्य की सरकारें जहरीली शराब और अवैध कारोबार पर तस्करी पर रोक नहीं लगा पाती है। ताजा मामला देर शाम आगरा से सामने आया। रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर अंतर्गत आने वाले स्थानीय थाने में आज पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार का आकस्मिक आगमन हुआ, जिसके अंतर्गत स्थानीय पुलिस थाने का निरीक्षण किया गया है। जहां पर पहुंचते ही पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने स्थानीय लोगों के अंतर्गत आने वाले सभी पहलुओं को ध्यान से देखा और उनका निरीक्षण भी किया। अडेवा में आयोजित एक पत्रकार सम्मान समारोह में जिले के कई कलमकार को किया गया सम्मानित। टीचर्स और एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज एक पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इंटर कॉलेज प्राचीन भवन का किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अडेवा दीपदान पाटन मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने किया। कानपुर के कल्याणपुर में युवती ने फांसी लगाकर दी है। शादी के चलते युवती रहती थी तनाव में, उसके बाद फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। सुबह परिजनों ने जब सोकर उठे तो घटना की जानकारी हुई। परिजनों ने 112 नंबर डालकर पुलिस को सूचना दी। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने आज से भूख हड़ताल पर शिक्षक पार्क में बैठ गई। सपा के निकट अध्यक्ष डॉक्टर इमरान का कहना है कि सरकार जब तक किसानों के 3 कानून वापस नहीं लेती और किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद नहीं करेगी, तब तक लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते रहेंगे। जिले के कंजरकला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सुबह से कोरोना के टीका लगते ही एक नर्स बेहोश हो गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। आज कुल मिलाकर 181 लोगों को कोरोना का टीकाकरण किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। राजधानी दिल्ली में अति सुरक्षित इलाके में बम धमाके ने एक बार फिर से दिल्ली की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली पुलिस ने यहां पर एक तरफ इस मामले में शामिल कथित आरोपियों को स्केच बनवाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बम धमाके और किसान आंदोलन की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर काफी एंजॉय कर रहे हैं। उनके पति और एक्टर सैफ अली खान का कहना है कि फरवरी के शुरुआती में दूसरे बेबी का जन्म दे सकती हैं करीना। बिग बॉस 14 के लेटेस्ट एपिसोड में रुबीना दिलाइक राखी सावंत की हरकतों से मायूस हो गई और बाद में अभिनय के सामने रोने लगी और रुबीना के रोने से अभिनव शुक्ला ने उनसे राखी सावंत के मुद्दे पर लेकर बात की।